वृत्त्यार्त्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन एवं समस्त संत वृंद को नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग संत मत के सत्संग में सद्गुरु की, ईश्वर की और अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप से यहाँ उपस्थित हुए। नहीं, पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। और हम लोग अभी सत्संग योग से श्री जाबाल दर्शन उपनिषद और संतवानियों को पाठ के रूप में सुना है। ग्रंथ का पाठ इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी ज्ञान उपदेश दिया जाए वह ग्रंथ के अनुकूल और प्रमाणित हो, और नहीं तो हर आदमी अपने अपने मन की बात कहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते यह काम कारतः, न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर, जल्दी कीजिए माता जी, ऐसे मत कीजिए, जो मन माना भक्ति पूजा करता है, उधर बैठे, उसको न सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है और न ही उसकी सदगति होती। अर्थात धर्मशास्त्र के वर्णित विधि के अतिरिक्त मनमानी भक्ति पूजा करने से न आपका संसार सुखी हो सकता है और ना ही परलोक आपका सिद्ध हो सकता है। अर्थात लोक परलोक दोनों जगह जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए
धर्म शास्त्र के अनुकूल भक्ति पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था अपने वनवास काल में, हरित भूमि तृण संकुल समझ पढ़हि नहीं पंथ, जिमी पाखंड वाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। कहा कलयुग का स्वभाव कैसा होगा, सुनिएगा ध्यान से। कलयुग का स्वभाव, भगवान कहते हैं देखिए, वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब कच्चे रास्ते खेतों से होके जो गुजरते हैं तो आप देखिएगा घास के बड़े बड़े उग आने से वो रास्ता ढक जाता है, पता नहीं चलता है। क्या उसी तरह कलयुग में पाखंड इतना बढ़ जाएगा कि सदग्रंथ का जो ज्ञान है वो ढक जाएगा, वो ढक जाएगा। मैं एक दिन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और चिंतन करने लगा कि देखिए संत की दृष्टि कितनी दूर की होती है। एक बार मैं ये देवघर में बैद्यनाथ धाम है ना, शहर में ही एक सत्संगी के आवास में सत्संग करने गया था। एक सत्संगी प्रेमी है, उनके घर में ठहरा था, उनके छत पे बैठा हुआ था धूप में, और एक प्रवचन कोई कर रहे थे। प्रवचन करते हुए वो कह रहे थे, प्रवचन जो कर रहे थे ना, वो एक नए मत पंथ का प्रचारक थे, जिसका किसी सदग्रंथ से कोई लेना देना नहीं था। बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज में गरज के बोल रहे थे कि कौन कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। आपको मन करे मांस मछली खाने का तो जरूर खाइए, और अकेले अगर खाने में मन ना लगे तो हमको भी बुलाइए। मैं सोच रहा था कि क्या ग्रंथ है। देखिए भगवान कितना पहले कह दिए हैं कि कलयुग में पाखंडवाद इतना बढ़ेगा कि धर्म ग्रंथ ही विलुप्त हो जाएगा, सद्ज्ञान ही ढक जाएगा। कि एक वहीं बैठ धर्म के प्रचारक है, और देखिए माइक में चिल्ला चिल्ला के निर्लज की तरह कह रहे हैं कि कौन कहता है मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अब उसको कौन जाएगा कहने, हैं? उसको कहने जाएगा कौन? तो इसीलिए धर्म ग्रंथ का पाठ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पाखंड जो है ना वो बढ़ जाता है। गुरु महाराज जी ने सदग्रंथ के पाठ का विधान बनाया, सत्संग योग से, रामचरितमानस से, ताकि धर्म के ठीक ठीक स्वरूप को लोग जान सके। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि सच्चे और अच्छे राह पर चलने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम होती है, ये याद रखिएगा, कम होती है। सच्चे और अच्छे राह पर चलने वाले, ज्यादातर लोग उन्हीं राहों पे चलते हैं जिसमें चलने में कोई त्याग नहीं होता, सहज आसान। लेकिन दुनिया में जो भी काम
प्रेय और श्रेय का मार्ग है। कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने कहा था कि एक श्रेय मार्ग है और दूसरा प्रेय मार्ग है। इसको समझिए। प्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध संसार से है, जिसका संबंध शरीर और इंद्रियों और मन के सुख से है। और श्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध आत्मा से है, परमात्मा से है, जीव से है, जिसका संबंध परलोक से है। श्रेय का मार्ग। तो जो प्रेय का मार्ग है ना, ये मार्ग कैसा है? प्रारंभ में आपको बड़ा सुखद लगेगा। प्रेय का मार्ग, प्रेय का मार्ग सुखद मार्ग होता है प्रारंभ में, लेकिन परिणाम उसका बड़ा दुखद होता है। क्योंकि शरीर इंद्रियों को जो सुहाए वो आप सुख मानते हैं, उसी को ना सुख मानते हैं। तो आपकी इंद्रियां, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों विषयों के सुख में ही सुख मानते हैं। प्रेय का मार्ग। तो विषय सुख के पीछे भागेंगे तो आपको आनंद आएगा, लेकिन परिणाम में वो दुखदाई होगा। परिणाम में दुखदाई होगा। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है, ये प्रारंभ में आपको कठिन लगेगा। समझ रहे हैं बात? आपको हम कहें कि आत्म कल्याण के मार्ग पर चलो, तो सबसे पहली शर्त इसमें क्या आएगा कि आप अपनी बिगड़ी आदत को सुधारो, अपने खान पान को सुधारो। पहली शर्त आदत है ना जिह्वा को, है ना? जिह्वा को आदत है अभक्ष खाने की। तो जिस जिह्वा को मांस, मछली, अंडा ये सब खाने का आदत हो, उसको छोड़ना तो कठिन लगेगा। मन को तो बुरा लगेगा ना, जिह्वा को स्वाद नहीं मिले तो बुरा लगेगा। तो ये सब नशा है, उसको भी आप छोड़िए, पाप कर्मों को भी छोड़िए। तो इंद्रियों को सुहाने वाली जो चीजें होती हैं वो उनकी आदत लगी रहती है, उनको, उनमें हमको सुख लगता है। और जब हम कहते हैं कि इनको छोड़िए, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए फिर दुखदाई होंगे, तो आप तत्कालिक सुख में क्या करते हैं? श्रेय के मार्ग पे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब त्यागना होगा ना आपको, ये सब छोड़ना होगा आपको श्रेय का मार्ग में। तो ये कठिन तो है, आदत सुधारनी है, सदाचार के नियम में रहना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, है ना, ये 5 पाप का त्याग, जिसमें खान पान की पवित्रता पहली है? तो ये जो श्रेय का मार्ग है, यमराज ने नचिकेता से कहा, वो प्रारंभ में कठिन लगता है, लेकिन आगे अनंत सुख का द्वार खोल देता है। और जो प्रेय का मार्ग है, ये प्रारंभ में सुखद लगता है, पर उसका सुख भी क्षणिक ही होता है, और आगे चल करके अनंत दुख और नरक का द्वार खोल देता है। पर दुर्भाग्य से श्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दुर्भाग्य से कम होते हैं, थोड़े होते हैं। देखते हैं कितना कम लोग हैं। कहीं ऑर्केस्ट्रा होगा तब, नाच गान होगा तब, पर जो थोड़े होते हैं, इन्हीं थोड़े के बल पर धरती टिकती है, धरती टिकती है, इन्हीं थोड़े के बल पर। तो हम लोग धर्म शास्त्रों के
नियमानुकूल अपने जीवन को बनाएं, ताकि हमारा जो लोक है, संसार है, और जो परलोक है, दोनों सुखद हो। भले ही प्रारंभिक काल में वह आपको थोड़ा कष्टकारक हो, लेकिन अगर विद्यार्थी कष्ट उठा के पढ़ेगा नहीं तो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं करेगा, आगे भविष्य में वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए शुरू में थोड़ा सा कष्ट हो तो उसको सह लीजिए, है ना, और अपने आपको धर्म शास्त्र के अनुकूल अपने जीवन को बनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे, पाय सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे, सपनेहु नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और संत बताते, इसी राह पर चल करके संसार में सभी सुख पाते, सभी सुख पाते। तो वेद और संत कौन सा राह बताते हैं? इसीलिए वेद हम लोग अभी पाठ में सुने हैं। क्या सुने? जिसमें उपनिषद वेद का ही अंग है, उसका भी पाठ सुने, और संत वाणी का भी पाठ हमने सुना। दोनों का पाठ हम लोग सुने कि नहीं, कि क्या वेद कहता है और क्या संत कहते हैं। इसी पर हमको चलना है, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो जाबाल नाम के एक ऋषि हुए, ध्यान से सुनिएगा। जाबाल जो थे ना, अभी उसी का पाठ हुआ है। उनकी जाबाल का कथा उसी में दिया हुआ है कि जाबाल जो थे, जाबाल जब वो 10 साल का था तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माँ, हमारे साथ के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं गुरुकुल में। कहा मैं भी गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहता हूं। तो उनकी माँ जो थी ना, वो बोली जाओ। तो वो भी चला गया जाबाल। जब वहां पढ़ने पहुंचा तो गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये जाबाल गया, जाके प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, मैं भी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, आपका शिष्य मैं बनना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि पुत्र, हमारे यहाँ अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नामांकन करने के लिए आपको अपने कुल और गोत्र का पता बताना होगा। उसके बाद उसी के अनुकूल हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार करके शिक्षा दीक्षा देंगे। तो आप अपने कुल और गोत्र का पता बताइए। तो जो जाबाल थे, उनकी माता का नाम था जाबाली। क्या नाम था? जाबाली। और इनका नाम था श्वेत काम जाबाल। जाबाली के पुत्र होने के कारण लोग जाबाल जाबाल कहते थे। और जो उनकी माँ थी,
वो वास्तव में एक वेश्या थी। बच्चा सबको शांत करिए। तो पिता तो कोई था नहीं, काहे बच्चा सबको लेके आ जाते हैं सत्संग में जो नहीं सुनता है। तो वो वास्तव में उनकी जो माँ थी एक वेश्या थी। तो पिता तो कोई था नहीं, तो कुल गोत्र का पता कहां से चले, पिता तो है नहीं। तो अपनी मां के पास आके जब इसने कहा कि ऋषि ने मुझे अपना शिष्य बनाने से पहले, हमें वेदादि दीक्षा देने के पहले संस्कार करेंगे, जिसके लिए कुल गोत्र का ज्ञान होना जरूरी है मां, तो कृपया आप मुझे मेरे कुल गोत्र का पता बताएं कि मैं ऋषि को क्या कहूं। तो उनकी माता जाबाली ने कहा कि पुत्र तुम जाके गौतम ऋषि से कहना कि मैं जाबाली नाम, मेरी मां का नाम जाबाली है और मैं जाबाली का पुत्र श्वेत काम जाबाल हूं, और मेरी मां एक गणिका है, जिस कारण से मुझे अपने पिता का पता मालूम नहीं है। इससे अधिक मैं आपको अपने कुल गोत्र का कुछ भी नहीं बता सकता। ये जाबाल जो था लड़का, श्वेत काम जाबाल, चले गए। विद्यार्थी इसी तरह वृक्ष के नीचे आश्रम में, विद्यार्थी इसी तरह वृक्ष के नीचे आश्रम में बैठ करके सैकड़ों की संख्याओं में पढ़ रहे थे। ऋषि के पूछे जाने पर जाबाल ने यही उत्तर दिया जो उसकी मां ने कहा। कहा कि पुत्र कुलगोत्र का पता कराए। कहा कि गुरुदेव मेरी मां ने कहा कि मैं युवती थी तो बहुतों की परिचर्या में जाती थी, तुम किससे मेरे गर्भ में आए ये मुझे याद नहीं, मालूम नहीं। बस इतना ही जाके गौतम ऋषि से कह देना कि मैं जाबाली का पुत्र हूं जो एक गणिका है, इससे ज्यादा मुझे अपने बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है। जब ऐसा श्वेत काम जाबाल ने ऋषि के सामने कहा तो गौतम ऋषि उठे, उस बच्चे को गले से लगाते हुए कहा कि पुत्र तुम समझते हो कि तुम क्या कह रहे हो? कहा जी मैं समझता हूं। कहा इतना कड़वा सत्य तूने कहा है, तुम्हारा खुद के बारे में लोग अपनी बुराइयों को छिपाते हैं नहीं और अच्छाइयों को दिखाते हैं। ये सब आदत ठीक नहीं है। प्रवचन के बीच में सब सीखिए। प्रवचन जब हो ना बीच में एकदम नहीं आना चाहिए। पहले कीजिए बाद में करिए, क्या दिक्कत है? कहा लोग अपनी बुराइयों को छिपाते हैं और अच्छाइयों को दिखाते हैं, और तुम्हारे साथ इतना कड़वा सत्य है कि स्वयं का पिता तक का पता नहीं और मां गणिका है, लेकिन इतनी कठोर सत्य को भी तुमने सबके सामने स्वीकार कर लिया निसंकोच। तो धर्मशास्त्रानुसार सत्य प्रतिष्ठायाम ब्राह्मणः, कहा जो सत्य में हर हाल में स्थिर रहता है, जो हर हाल में सत्य को नहीं त्यागता है, कहा ऐसे सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिष्ठित मनुष्य ही शास्त्र में ब्राह्मण होने का अधिकारी होता है। कहा
मैं तुम्हें ब्राह्मण बालक के रूप में अपना शिष्य ग्रहण करता हूं। तो जाबाल को उन्होंने अपना शिष्य बनाया महर्षि गौतम। देखिए कैसी स्थिति थी जाबाल की। मां गणिका है, कुल गोत्र का पता नहीं है, अब फिर भी उसके कर्म था सत्यवादी, तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में शिक्षित और दीक्षित किया गया। वही जाबाल ऋषि के आश्रम में वेद आदि अध्ययन करते करते, साधन भजन ध्यान करते करते आगे चल करके एक बड़े महान महर्षि श्वेत काम जाबाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए उपदेश किया। वही उपदेश धर्मशास्त्र के मर्म को समझाते हुए, वेद की महिमा को समझाते हुए, वेदों के ज्ञान पर जो उन्होंने उपदेश किया, वही उपदेश जाबाल दर्शन उपनिषद के नाम से है। उसी का पाठ हुआ। देखिए ज्ञान की कितनी महिमा है कि कहां से कहां पहुंचा दिया। तभी शांति से सुनिएगा और समझिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए त्रिवेणी संगम बह रहा, वेद भगवान के अंदर उनका ऋचाएं आ गई और वो कहते हैं हम सब लोगों को उपदेश करते हैं जाबाल ऋषि कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः स मूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत। कहा ज्ञान शौच से अपने को पवित्र किए बिना जो बाहर भ्रमण करते रहते हैं पवित्र होने के लिए, वो मूढ़ है, मतलब अज्ञानी है, अबोध है। वे मानो ऐसा कर रहे हो जैसे हाथ में सोना हो, उसको फेंक दिया, अब मिट्टी से मुट्ठी भर लिया। सोना फेंका, मिट्टी पकड़ा। जिसने ज्ञान सोच को त्याग दिया, सोच मतलब पवित्रता है ना। पवित्रता किससे होनी चाहिए? ज्ञान से। हम अपने को पवित्र कैसे करते हैं? हम लोग कैसे करते हैं? ज्ञान से पवित्र करने के बजाय हम पावन पवित्र होने के लिए बाहरी क्रिया बहुत करते। चाहे मुक्ति करे तन क्रिया, भरम अधिक भरमाया है। बोया पेड़ बबूल सूल के आम कहां ते पाया है। संत चरणदास जी महाराज की वाणी है। चाहे मुक्ति, जो दुख से छूटना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने तन को तो खूब धोते हैं। कहां कहां जाके धोते हैं सुनिएगा। कोई गंगा सागर में, अभी जाएंगे ना गंगा सागर, कहां कहां, कोई प्रयागराज में अखिल भारतीय, वहां भी जाके धोएंगे, कोई हरिद्वार में है, कहां नहीं जाते। कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। जाबाल ऋषि कहते हैं ये बाहर तन करिए पखारे, इससे कुछ नहीं होगा। आप खूब तन को पावन करके धोइए,
तुलसीदास जी कहते हैं मरे न उरग अनेक जतन बल बीक विविध विधि मारे। बील पर कितनों लाठी मारिए उसके अंदर का सांप मरने वाला नहीं है। उसी तरह से आप अपने अंदर की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते हैं, चित्त की पवित्रता पर। आगे की श्लोक में क्या सुने, चित्त अंतर्गतम दुष्टम। ज्ञान सोच की महिमा क्यों है? क्योंकि ये मैल कहां है? मैल भीतर मैल चहल के लागी, अब बाहर तन क्या धोवे। अभिगत मूर्ति महल के भीतर वाका मार्ग न जोए। कहते हैं कि मैल कहां है? चित्त के अंदर है, हृदय में। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये कहां पर है? भीतर। आप धो किसको रहे हैं? आप तन को। तो लाख विधि से तन को धो लीजिए, किसी तीर्थ व्रत में जाकर के धो लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, हृदय निर्मल नहीं होगा। आज जब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ तो देवी भागवत में लिखा है, यावत ना मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। तब तक आपका सब क्रियाक्रम सब निरर्थक हो गया। वह क्रियाक्रम जिससे मन की पवित्रता नहीं होती हो, केवल तन पवित्र हो रहा हो, तो कहते हैं निरर्थक हो गया। मन की पवित्रता होनी चाहिए ना। मन कैसे पवित्र होगा? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय के होंगे उसी को हम मिलने वाले, कपट और छल छिद्र वाले को तो हम मिलेंगे नहीं। तो निर्मल कैसे होगा हमारा हृदय? जबाल ऋषि कहते हैं कि मदिरा का, शराब का बोतल अगर शराब से भरा हो, उसको दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान कराइए और उसका ढक्कन खोल करके देखिए उसमें दुर्गंधी आई है कि नहीं, गई है कि नहीं। उसी तरह भीतर के मैल को तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। सत्सोपी जलेर धोतम, सैकड़ों बार तीर्थ के जल में डुबा दीजिए दारू को, कि बोतल को जिसका ढक्कन बंद है। अब भीतर शराब हो तो वह शराब की दुर्गंधी नहीं जाएगी बोतल से। वैसे ही विकार नहीं मरते हैं तीर्थ आदि के स्नान करने से। विकार को धोने के लिए क्या करना होगा? ये ज्ञान सोच तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। गुरु के दरिया में नहाइएगा तो दुर्मति दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दरिया में जो जल बहता है वो ज्ञान की धारा, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। ये शास्त्रों की गूढ़ गंभीर गंभीर ज्ञान की पवित्र धारा यहाँ बहती है, जिस धारा में आप बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के आप सुनेंगे तो आपका चित्त का मैल ही नहीं धुलेगा। मैल तो धुलेगा ही धुलेगा, इसके साथ साथ लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम और सारे दुखों से छूट करके मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के रूप में भगवान ने इस यज्ञ को बताया, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है,
क्योंकि इस यज्ञ से हमारे कलुषित कर्म का नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि में सुधार होता है, हमारे मन की मलिनता का अंत होता है, हमारे विचार, हमारे कर्म सब दिव्य दिव्य हो जाते। सर्वा कर्मे किले पार्ते ज्ञाने परिसमाप्यते। हमारे कर्म के बंधन भी टूटते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है जो हमारे तन मन दोनों को पावन कर दे। इसीलिए ये सत्संग की बड़ी महिमा, ज्ञान सोच की बड़ी महिमा। कबीर साहब क्या कहते हैं, सुने न पाठ में, लोकामती का भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन निहोरा रे। देखिए कहते हैं अरे थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा विचार करो। अगर काशी में स्नान करने या काशी में आके मरने से मुक्ति हो जाती तो इतने सारे धर्म ग्रंथ और इतने सारे संत ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों करते हैं? इतना आसान होता मुक्ति पा लेना, तो क्यों नहीं हम भक्ति के बारे में, साधना के बारे में इतना कुछ कहते। जीवन भर जैसे जीना था जियो, अंत में काशी में जाके मरो, मुक्ति मिल जाएगी, है ना। देखिए बुद्धि आदमी की कैसी होती है सो समझिए। मैं अभी दुर्गा पूजा हुआ ना, दुर्गा पूजा में एक आदमी बता रहे थे कि बकरा जाता करता ना दुर्गा पूजा में, बलि देने के लिए ले जा रहे थे। तो हम बोले उनको कि बकरा के बलि क्यों दिलाते हैं? तो कहता है कि बकरा का बलि देते हैं ना बकरा को, तो हमको केवल लाभ थोड़ी होता है, बकरे को भी लाभ होता है बाबा। बकरे को क्या लाभ मिलता है भाई? तो बोला कि अरे भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर बकरे को बलि दे देते हैं ना, तो बकरा को भी स्वर्ग हो जाता है। तो हम हंसने लगे, हम हंसे। हंसी में तो व्यंग की हंसी पहचान में तो आ ही जाती है। तो कहता आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? हम बोले हम सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके बाबूजी बूढ़े हैं, उनको भी बलि दे दीजिए, स्वर्ग चले जाएंगे। हैं? वो स्वर्ग चले जाएंगे, दे ही न दीजिए बलि, क्योंकि स्वर्ग तो वो जा ही नहीं सकते। क्यों? आप भी जानते हैं कि आपके बाबूजी का पूरा जवानी पाप में ही बीता है। सब गांव समाज जानता है, लोग बोलते हैं कितने, कौन कौन ऐसा पाप है जो आपके बाबूजी ने नहीं किया है। तो वो तो नरक जाने वाले हैं, कंफर्म टिकट लिए हुए नरक का। तो आप इनका बलि दे दीजिए ना, ये सीधा स्वर्ग निकल लेंगे। अगर आप भला चाहते हैं पिताजी का, तो इससे उत्तम और क्या होगा? दे दीजिए अपने पिता की बलि। हम बोले आपको ये कोरती विश्वास होता है कि आपके बाबूजी स्वर्ग जाने वाले हैं? होता है? बताइए, आप ही हृदय पे हाथ रख के बताइए। तो चुप हो गया। तो हम बोले बलि दे दीजिए ना, स्वर्ग कंफर्म हो जाएगा आपके पिताजी का। तो खुद के बारे में जब आए तो चुप हो जाते हैं लोग, है ना। तो मैं बोला देखिए दुकान आप लोगों की ऐसे ही चलती है, दुकान, क्योंकि ये सवाल तो किसी ने कहा नहीं आपको, है, पूछा ही नहीं। तो विवेक भगवान आपको दिए हैं ना, धर्म शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए हमारी भक्ति और पूजा, तब ना। किसी जीव की हत्या करके हमारा अगर भला होता तो इससे बढ़ करके और दुर्बुद्धि क्या है? किसी की हत्या करके हमारा भला हो जाए, इससे बड़ी दुर्बुद्धि और कुछ नहीं होगी। ये दुर्बुद्धि है। धर्म शास्त्रों के मर्म को ठीक ठीक नहीं जानते हैं लोग,
और इसीलिए अनेक तरह से परंपराएं, अब कई लोग कहते हैं क्या परंपरा से आ रहा है बाबा, तो भाई परंपरा तो इस देश में और भी बहुत था, नहीं था? अच्छी परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए लोग को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, है? भगवान राम उठते थे और जग करके पहले माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। ये परंपरा थी, करते हैं। इस परंपरा का अनुसरण करें लोग, इस परंपरा का अनुसरण करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, कि श्रेष्ठ जनों का पैर छूइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको नमन कीजिए, हैं? तो इसका हम स्वागत करते हैं, इस परंपरा का। ऐसी परंपरा होनी चाहिए। ये नहीं करेंगे लोग ये, लेकिन जो परंपरा के नाम पर अंधविश्वास है उसको करेंगे, उसको करेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, इस देश में बाल विवाह की प्रथा थी ना पहले, इसमें सबसे एक बुरी प्रथा थी इस देश में, हिंदू समाज में, जिसको सती प्रथा कहते थे ना? पति मर जाता था, पत्नी को जिंदा आग में जला दिया जाता था पति के साथ में। हम बोले ये कैसी प्रथा थी? साक्षात अमानवीय प्रथा, राक्षसी प्रथा थी, नहीं था? ऐसी अमानवीय प्रथा भी कभी थी। और जब इस प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने आंदोलन छेड़ा और एक कानून बनवाया कि सती प्रथा जो है निषेध हो गया, तो समाज क्या, एक तबका, समाज का एक तबका जो अखंड पाखंड को बढ़ा करके अपना रोजगार चलाता था, उस तबके ने क्या किया, राजा राम मोहन राय को कहा कि ये धर्म विरोधी आदमी है। लेकिन आज कोई भी शिक्षित आदमी जो एकदम अंधा होगा, कट्टर अंधा होगा, वही कहेगा वो प्रथा अच्छी थी। कोई कहेगा कि जिंदा जला दो, पति मर गया तो पत्नी को, कैसी अमानवीय, ये कुकृत था। लेकिन उस समय इसको भी पक्ष के लोग में थे, इसके भी पक्ष में, और इसका विरोध करने वाला, इसमें सुधार लाने वाले के लिए लोग धर्म विरोधी कहकर उसकी जान मारने के लिए उतारू थे। हाँ, तो जो ज्ञानी जन होते हैं ना, उनको पता होता है कि परंपरा के नाम पर आप क्या क्या कर रहे हैं। वो कहते थे ये परंपरा कहां से आई भाई? दशरथ जी मरे तो कहां कौशल्या को जलाया गया? कहां केकई को जलाया गया? जलाया था? कहां सुमित्रा को जलाया गया? अरे भगवान राम के ही जो हमारे परंपरा के सबसे पुरुषोत्तम मर्यादा धर्म हेतु अवतरो गोसाई, धर्म की स्थापना के लिए जिस राम का अवतार हुआ, उसी राम के काल में ही उनके पिता की मृत्यु पर कहां उनकी माताओं को किसी को सती कर दिया गया? अगर ये प्रथा और परंपरा धर्म अनुकूल होती तो राम के राज्य में क्या धर्म का पालन नहीं हुआ होता? तो उन्होंने इस बात को उठाया राजा राम मोहन राय ने, और तब पूर्ण ढंग से का प्रमाण के साथ कहा, देखो धर्मशास्त्र में है कि नहीं है। तो कालांतर में भले दोष दुर्गुण आया हो, तब वो परंपरा क्या हुआ? खत्म हो गया। वैसे ही बहुत सारी परंपराएं हैं आज भी जिसको आप ढो रहे हैं, आज भी, और वो धर्मांधता है, धर्म नहीं है, पाखंड है, अमानवीय है। जैसे बलि प्रथा है, क्या है? ये अमानवीय प्रथा है। जिंदा आग में स्त्री को जला दो, ये देवी देवता के नाम पर बकरे को मार दो, भैंसा को मार दो, ये उससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है, वही है ये भी।
लेकिन आप हमारे खिलाफ बोलिएगा, क्यों कि आप अभी आने वाली पीढ़ी आपकी मानेगी कि मैं सही कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इनका विरोध किया राजा राम मोहन राय की तरफ, वो महान लोग थे, आगे चल करके लोग मानेंगे। समय आएगा तो कि जो जो इसके विरोध में थे वो ज्ञानी लोग थे, अपने समय के बुद्धिजीवी लोग थे, वो अपने समय के धर्म के मर्म को जानने वाले लोग थे, उन कुतर्कों के खिलाफ खड़े थे जो ऐसा कह रहे थे कि बलि देने वाला स्वर्ग चला जाता है पशु। उनसे पूछिए कि देखे हैं जाके, हैं पूछिए स्वर्ग को देखे हैं। तो ऐसे ही ये चीजें हुई है। कहते हैं ये ज्ञान जो है ना कहीं दुनिया में आपको नहीं होगा। ये बुरी आदतें, धर्म की परंपरा के नाम पर ये पाप कर्म, ये सब आपका नहीं छूटेगा बिना संतों के ज्ञान को सुने, धर्म ग्रंथों को पढ़े हुए, कि कैसी परंपराओं का उत्पत्ति हुआ। आप पढ़िएगा ना, महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है, पढ़िए। जब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी शांति पर्व में पूछते हैं कि अहिंसा जो है परम धर्म के रूप में जब शास्त्र में वर्णित किया गया, तो ये बलि प्रथा का कैसे परंपरा प्रारंभ हुआ, बलि प्रथा कैसे आई? तो उसी में भीष्म पितामह ने कहा कि पहले हमारे धर्म में यज्ञ जो होते थे ना, यज्ञ, वो अन्न से यज्ञ होता था। कालांतर में चल करके क्या हुआ कि धीरे 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 इसमें परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? तो वो कहते हैं कि पहले सभी लोग जो होते थे ना बड़े नैतिक होते थे। पहले खास करके ब्राह्मण समाज जो होता था वो बड़े ऊंचे नैतिकता वाले होते थे, बड़े ऊंचे चरित्र आचरण के होते थे ब्राह्मण लोग। उनका जीवन बड़ा त्याग तपस्या का होता था। पुरोहित इतने त्यागी, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी होते थे कि राजा उनकी सलाह से राज्य का संचालन करता था, जिससे राज्य हमेशा आगे की ओर जाता था, प्रजा को सुख मिलता था। तो राजा की जगह राजा का पुत्र राजा बनता था, लेकिन पुरोहित जो होता था ना, वो पुरोहित का पुत्र पुरोहित नहीं होता था। पुरोहित का पुत्र पुरोहित नहीं होता था। अपने समय का जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता था, राजा अगला पुरोहित उसी को चयन करते थे। समझ गए? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पुरोहित जो होते थे उनमें समय के प्रभाव से कमी आई। सब जगह गिरावट आती है ना, तो गिरावट आई। तो पुरोहित अपने जगह अपने पुत्र को ही पुरोहित फिट करने लगा, पुरोहित लोग अपने बेटे को ही। तो परिणाम क्या हुआ कि अब पिता तो योग्य थे, पुत्र योग्य नहीं है। अब पहले गुण और कर्म के आधार पर वर्ण था, गुण कर्म के आधार से। एक ही माता पिता के 4 पुत्र में एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र हो सकता था, क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। कोई अगर पूजा पाठ करा रहा है, वेद पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, यज्ञ कर रहा है, करा रहा है, तो वो ब्राह्मण हो गया। और उसी का बेटा चला गया देश सेवा में, सरकारी सेवा में चला गया, सेना में चला गया, तो वो क्षत्रिय वर्ण का हो गया। मतलब वर्ण बाय बर्थ, जन्म से नहीं होता था, कर्म से होता था पहले। कोई व्यापार करने लगा तो वैश्य हो गया, कोई और काम में लग गया, जो सेवा करने लगा तो वो शूद्र हो जाता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। धर्म वेदों को पढ़िएगा ना तो आपको मिलेगा कि ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन वो शूद्र था।
शूद्र माता पिता का पुत्र ब्राह्मण था। अभी सुने ना, श्वेत काम जाबाल है ना, वेश्या का पुत्र ब्राह्मण है, जिसका प्रसंग अभी सुने आप। तो कहते हैं कि हुआ क्या कि जो पुरोहित थे उनका पुत्र नालायक हो गया। पुत्र आदर नहीं मिल रहा है ना, लेकिन पिता को मोह है पुत्र का, तो उन्होंने अपने जगह अपने पुत्र को पुरोहित बना दिया। योग्य नहीं है, ताकि इसका सम्मान हो। तो लोग विरोध करने लगे कि ऐसे लोग जो मांसाहारी है, खैनी खाता है, वो पुरोहित कैसे हो सकता है, नशा करता है। इस पर भारी विवाद हुआ। तो वेद में अज बलि का वर्णन आता है। वेद में अज बलि, तो अज का अर्थ अजन्मा होता है, बकरा होता है, अनाज भी होता है। सुनिएगा ध्यान से। तो विवाद हुआ। एक वो पुरोहित जो सात्विक थे, और एक वे जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, रावण वाली प्रवृत्ति के थे, और वशिष्ठ की प्रवृत्ति के थे, और दोनों में विवाद हुआ। तो विवाद हुआ तो उन लोगों ने कहा कि आज का अर्थ बकरा, जो रावण वाले प्रवृत्ति के लोग थे, अब वशिष्ठ के प्रवृत्ति वाले जो सात्विक भाव के ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा आज का अर्थ होगा अनाज, कि अनाज से ही हमारे यहां यज्ञ होते आया है, वशिष्ठ के प्रवृत्ति वाले। इसीलिए आज का अर्थ यहां अनाज है। बलि का अर्थ होता है हिस्सा। पहले खेती करते थे ना लोग, अन्न उपजाते थे, तो अन्न उपजाने में पशु कीड़े फतिंगे मरते हैं ना, जिससे थोड़ा पाप होता है। उस पाप के प्रायश्चित के लिए कहा है कि अपने अन्न का एक हिस्सा सत कर्म में खर्च कर दीजिए, यज्ञ में खर्च कर दीजिए, तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। इसीलिए अन्न का एक हिस्सा लोग खेत में ही निकाल लेते थे, एक हिस्सा, और निकाल करके कहते थे ये पुरोहित को दे देना है, मंदिर में दे देना है, सत्संग में दे देना है, यज्ञ में दे देना है। देखिएगा अभी भी गेहूं कटेगा ना, तो सब जगह कीर्तन शुरू हो जाता है, उसी परंपरा से कि उपजे हुए अन्न का कुछ हिस्सा सत्कर्म में, यज्ञ में खर्च हो जाए, उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो अनाज का एक हिस्सा यज्ञ में देने को आज बलि कहते हैं। बलि माने हिस्सा, भाग। ये लोग नहीं सुनेगा ये सब बात। तो विवाद हुआ दोनों में। एक कह रहा है कि आज मैंने बकरा की बलि होगा, दूसरा कह रहा कि नहीं, आज तक बकरे की बलि नहीं हुआ, अनाज से यज्ञ हुआ, आज मैंने अनाज है। अब नमक का तो कई, एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं ना। तो कहा कि चलो सुनिएगा, इसका निर्णय ऋषियों से कराते हैं। इसका मतलब क्या? तो वो लोग ऋषियों के पास आए, ऋषि लोगों से कहा कि ये बताइए कि वेद में जो अज बलि है, उस अज बलि का अर्थ क्या है? तो ऋषियों ने कहा अनाज। तो वे लोग ऋषि से सहमत नहीं हुए। रावण प्रवृत्ति वाले कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनके नैतिक चरित्र का पतन हो चुका था, लेकिन जन्म से ब्राह्मण माता पिता की संतान होने के कारण वे अपने ब्राह्मण का जो पूजा पाठ था, कर्म था और आदर था, उससे च्युत नहीं होना चाहते थे। इसीलिए अपने पाप कर्म को भी धर्म का रूप देना चाहते थे, ताकि आप हमको नीच मत समझो, हम जैसे भी हैं हमारा आदर करो। इसलिए विवाद हुआ। वेद से ही प्रमाण दे रहा है, वेद प्रमाणित कर रहा है उसको कि बकरा का बलि, मांसाहार, ये वैदिक है। तो वहां से लोग जब ऋषियों की बात नहीं माने, तो कहा कि देखिए
वेद के बहुत बड़े ज्ञानी राजा उपरीचर है, उनके पास चलिए। राजा उपरीचर, उपरीचर उनका नाम था क्योंकि सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण उनका सिंहासन जो था ना उपरीचर का, आकाश में ही रहता था, सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण। ये दोनों लोग वहां पहुंचे ऋषियों के साथ और उपरीचर से कहा कि यह बताइए कि वेद में जो अज भाग है, अज बलि है, उसका अर्थ क्या है? सुनिएगा ध्यान से। तो राजा उपरीचर ने पूछा कि किसका पक्ष क्या है सो बताइए। उसको पूछना नहीं चाहिए ना, पहले निर्णय दे दो, सत्य है। तो कहा कि ऋषियों का और इन लोगों का, देवताओं का विचार है कि आज मने अनाज, और हम लोगों का विचार है आज मने बकरा। तो ये बताइए कि वहां बकरे की बलि है कि अनाज की बलि है? तो राजा उपरीचर थे विद्वान, सुनिएगा, सत्यवादी भी थे, लेकिन उनके अंदर ऋषियों से ईर्ष्या थी। समझे? ईर्ष्या इस बात की थी कि हम राजा हैं, हमारे दिए दान पर ये ऋषियों का आश्रम चलता है, लेकिन प्रजा इनका आदर जो है हमसे विशेष करती है। ऋषियों का, राजा से अधिक सम्मान ऋषि का है, साधु महात्माओं का है। और इसलिए राजा को भीतर से जलन थी ऋषियों से कि हम विद्वान भी हैं, वेद उपनिषद भी जानते हैं, राजा भी हैं, फिर भी इनका आदर क्यों करता है लोग? तो उन्होंने ऋषियों को नीचा दिखाने के लिए, जिस पक्ष में ऋषि थे कि अनाज अर्थ होगा, उन लोगों ने कह दिया कि, राजा ने कह दिया कि नहीं, आज बलि का अर्थ है बकरे की बलि, क्योंकि ऋषि को नीचे दिखाना था ना। कहा बकरे की बलि। जैसे उसने कहा बकरे की बलि, देखिए महाभारत का ये शांति पर्व की कथा पढ़ लीजिएगा। कोई असहमत हो, घर से भी सुन रहे हो तो आप भी पढ़ लीजिएगा, है ना। भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा कि पहले बलि प्रथा नहीं थी, अनाज से यज्ञ होता था। वे कुपात्र लोगों के द्वारा जबरदस्ती ये बलि बकरा का घुसेड़ दिया गया, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए, कुकर्म करते हुए भी अपनी पात्रता को साबित करने के लिए। जैसे कहा न उपरीचर, अज का अर्थ बकरा होगा, उसका सिंहासन वहां से सीधा गिरा और धरती फटी और धम के समा गया और मर गया। मर गया वो उपरीचर, धरती में समा गया जाके। देखिए, लेकिन निर्णय दिया था तो राजा था ना। ऋषि और देवता, समझ जाइए, सात्विक लोग है ना, सात्विक ब्राह्मण और जो ऋषि थे वे जय जयकार करते हुए चले कि हमारी जीत हो गई। लेकिन जो कुपात्र लोग थे वो लोग अलग जय जयकार किए कि राजा ने निर्णय दिया, मरा मरा उससे क्या, यज्ञ जज निर्णय देके मर गया, लेकिन निर्णय तो दे दिया। तो कहा अरे अंधा दिखाई नहीं दे रहा है कि झूठ बोल करके रसातल चला गया, तुम उसके बात पर रहोगे तो तुम भी रसातल चले जाओगे। लेकिन वो लोग पकड़े रहे कि नहीं, राजा का निर्णय है। तो कहा कि इस तरह से यह बलि प्रथा का कुपरंपरा प्रारंभ हुआ। वास्तविकता यही है। उन्होंने कहा नहीं, तो वेदों में लिखा हुआ है, देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा कदंती जंतुगत घृणान घोरांत याते दुर्गतिम। देवी के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की बलि देते हैं, घोराते यान्ते दुर्गतिम, वो घोर दुर्गति में जाते हैं। अंधम तमसी मज्जा म पशु भिड़िय जजाम है।
हिंसा नाम अवेदो न भविष्य न भूतो न भविष्यति। वो कहते हैं कि घोर से घोर अंधकार में प्रवेश करेगा वो मनुष्य जो हिंसा के पक्ष में खड़ा रहता है। बोलिए श्री। वेद को इस तरह की हिंसा मान नहीं है। वार्य हिंसा और अनिवार्य हिंसा का वेद में साफ साफ वर्णन किया गया है। देश की रक्षा करने के लिए कृषि कार्य, भोजन बनाना, घर में किसी अपराधी का प्रवेश कर जाना, डाकू लुटेरा का प्रवेश कर जाना, किसी माँ बहन के इज्जत पर हाथ डालने वाला, ऐसे लोगों को मारने को हिंसा नहीं, इसको दंड कहा गया है। दंड का विधान है, लेकिन हिंसा का विधान नहीं है। हिंसा का अर्थ होता है आप अपने निज स्वार्थ के लिए, स्वाद के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को मार देना, ये हिंसा है। तो हिंसा होती, हिंसा पाप है, हिंसा पाप है। मैं आपको बता रहा हूं। जीवो जीवस्व भोजनम शास्त्र में लिखा है बाबा, इससे आप सहमत हैं? किसी ने पूछा, हम बोले कि हां। एक सीमा है उसकी, एक लिमिट तक सहमत है। जीवो जीवस्व भोजनम, कहा मछली मछली को खाता है। मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात, मछली मछली को खाता है। शेर जो है हिरण को खाता है। ये पशु समाज का नियम है, ठीक है। हिंसा ये पशु समाज का नियम है। मनुष्य समाज में मनुष्य मनुष्य को मार के खाता है? आपके समाज में खाता है? बाघ मार करके खा जाएगा अगर हिरण को, तो दुनिया में कोई कोर्ट कचहरी है जहां जाकर के कोई अपील होगा? समाज की व्यवस्था में आप मार के खाने की बात छोड़ दीजिए, थप्पड़ मारने पर भी आपको सजा का विधान है कि नहीं है? विधान है कि नहीं? हाँ, पशु के समाज का नियम और मनुष्य समाज का नियम अगर एक ही हो तो मनुष्य और पशु में फिर अंतर क्या है? फिर अंतर क्या है? हिंसा अगर पशु के समाज का नियम है तो अहिंसा मानव समाज का नियम है। अहिंसा मनुष्य के समाज का नियम है। इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आप इसको समझिए। मैंने उनको कहा, दूसरी बात कहा कि जो आप साग खाते हैं ना, साग, उसमें भी जीव है। साग में, वनस्पति में भी जीव है ना, अनाज में भी जीव है। नहीं तो आप मिट्टी में डालते हैं तो गेहूं पौधा कैसे आता है? जीवन है ना उसमें। और उसको थोड़ा सा भून देते हैं तो फिर उसमें से पौधा नहीं आता, क्योंकि जो उसके अंदर की चेतन शक्ति थी, जीवनी शक्ति थी, वो नष्ट हो गई। तो जीवन तो है, लेकिन वर्गीकरण है। वर्गीकरण है। विद्यार्थी पहले क्लास वाले को भी कहते हैं नहीं कि पहले क्लास का विद्यार्थी है, ये 5वीं का विद्यार्थी है, ये मैट्रिक का विद्यार्थी है, ये बीए का विद्यार्थी है, ये एमए का विद्यार्थी है, ये पीएचडी कर दिया है विद्यार्थी है। कहते हैं ना, सब विद्यार्थी ही होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन होता है। उसी तरह से जीव, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का भी क्लासिफिकेशन है ना, वर्गीकरण है। आप देख लीजिए। अब फिर जो आप लोग सुने ही होंगे कि जो मांसाहारी जीव होता है ना, जो मांस खाने वाला होता है, जीवों वाला, उसकी आंखें बंद होती है जन्म के साथ ही। तो क्या मनुष्य के बच्चे का आंख जन्म बंद होता है? जन्म समय खुला होता है। गाय, बकरी, इनके बच्चों के आंख खुले होते हैं। मनुष्य के बच्चे की आंख खुला होता है। अब बाघ का, कुत्ता का, जो हिंसक जीव है, बिल्ली का, शेर का, आप देख लीजिएगा, सियार का। एक सियार 2 बच्चा दिया था आश्रम में, उसकी आंख बंद थी। हम लोग देखे हैं आश्रम में बच्चा दे दिया था, आंख उसकी दोनों की आंखें बंद थी।
तो शाकाहारी और मांसाहारी का वर्गीकरण है। चाट के पानी पिएगा वो लोग, जो मांसाहारी होगा ना वो चाट के पानी पिएगा, शाकाहारी होठ लगा के पिएगा। मांसाहारी को कितनों दौड़ा दीजिए पसीना नहीं निकलेगा, वो जीभ से पानी निकालेगा। शाकाहारी को दौड़ाइए पसीना पसीना हो जाएगा। उनके जबड़े, उनके दांत को देखिए आप कैसे होते हैं, मांस चीरने के लिए कैसे होते हैं। आपके पास ऐसा कुछ गुण है जो मांसाहारी वाला है, सब शाकाहारी का है, तो आप किधर खड़े हैं सो विचार कीजिए। पशु के समाज का नियम, मनुष्य के समाज का नियम ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। पशु प्रकृति के साथ जीता है और मनुष्य प्रकृति के विरोध में चलता है। और आप देख लीजिए, कोई भी जीव मनुष्य को छोड़ करके, पीठ में दर्द किसी जीव को नहीं होता मनुष्य को छोड़ के। आप पढ़ लीजिएगा, मनुष्य को छोड़ करके पीठ में दर्द किसी जानवर को नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति के हिसाब से चौपाया था। चलता कैसे है? दो पैर पर, इसीलिए पीठ में दर्द होता है। घर भगवान बना के दिए, घर बंगला किसी को प्रकृति दी है आपको? कहीं घर बंगला, मिट्टी छड़ गीट बालू आपने बनाया है, प्रकृति से मसाला लेकर अपनी सुविधा के लिए बनाया। मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया और विवेक देकर के धर्म ग्रंथ के अनुसार वेद दिया, ज्ञान दिया और कहा कि इसके अनुसार जीवन जीना तुम लोग, इसके अनुसार जीवन जीना, तुम अपने भी सुखी रहना और सबको सुखी रखने का प्रयत्न करना। हमें तो यही ज्ञान दिया गया है कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपको मनुष्य बनाया इसीलिए कि आप अपने आप को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए साधना करना, भक्ति करना और जगत के हित के लिए काम करना, न कि अपने स्वाद के लिए दूसरे को मार देना और उसको देवी का नाम दे देना। आप पढ़िएगा, देवी भागवत में ही लिखा है, जिसमें देवी जी खुदे कहती है कि मेरे नाम पर जो निरीह पशुओं का खून बहाता है और अपने जीवा का स्वाद लेते हैं, ऐसे लोग जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक घोर नरक में रहेगा। देवी भागवत में लिखा है, देवी मां खुदे कह रही है, पढ़ लीजिए। तो लेकिन क्या है पता है कि आपको मैं कहा ना कि कभी सती प्रथा भी लोग मानते थे और जब राजा राम मोहन राय विरोध करते हैं तो उनको लोग कहता धर्म विरोधी है। लेकिन आज का समाज कहता राजा राम मोहन राय बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत बड़ा धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर जो हमारे समाज में फैला हुआ कुरीति था उसके खिलाफ आंदोलन किया। धीरे धीरे समाज का जब ज्ञान बढ़ते जाएगा तो ऐसे ही बलि प्रथा जैसे चीजों का घोर विरोध होगा। नौगछिया है ना, जानते हैं नौगछिया, वहां काली मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती थी। काली मंदिर भैंसे की बलि दी थी। हाँ, भैंसे की बलि अब नहीं देता है। तो खानदानी चलते आ रहा है ना, कोई बोलता है तो बहुत बुरा लगता है लोगों को। लेकिन धीरे धीरे कुछ नौजवान जो है वहाँ, जो अंदर से आए नए सोच के, उन्होंने कहा ये सब चीज नहीं होना चाहिए। सत्संग का प्रभाव वहाँ बढ़ा है, समझ बढ़ी है, लोगों में थोड़ा सुधार हुआ है और समाज ने स्वयं इसको त्याग दिया है। और आज वही समाज अपने पर हंसता है कि हम क्या कर रहे थे। असली धर्म तो ये है कि आप जीव मात्र पर दया कीजिए, कारण किसी का वध मत कीजिए। अगर इतने ही स्वर्ग भेजने का शौक है ना, तो आप खुद का गर्दन चढ़ा करके स्वर्ग चले जाइए। बोलिए श्री। जीवन भर खुद पाप करेंगे लेकिन अपने को बलि नहीं दे सकते हम।
क्योंकि आपको भी पता है कि जो आप कर रहे हैं वो सच नहीं है, वो आप धर्म की आड़ में अपने अधर्म को छिपा रहे हैं, इसीलिए स्वर्ग भेज रहे हैं बकरे को, भैंसा को। तो जब तक आप सत्संग बैठ करके ज्ञान से अपने मन को पावन पवित्र और बुद्धि को विवेकवती नहीं बनाइएगा, तब तक आपका स्मरण रख लीजिए, जबाल ऋषि कह रहे हैं कि आप पाप कर्म से मुक्त नहीं हो पाइएगा। ज्ञान ही है जो हमारे अंदर के दोष दुर्गुण से हमको छुड़ा देगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान सोच से पवित्र करो, लोकामति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। आप में से किसी को कहा जाए कि काशी चले जाइए, खूब जो करना है कीजिए, काशी में मरिएगा मुक्ति हो जाएगा। कबीर साहब ने क्या कहा, क्या किया? सारी जिंदगी कबीर साहब काशी में रहे, जिस काशी में लोग कहते हैं कि मरोगे तो मुक्ति होगी, और मगर मरोगे तो गधा बनोगे। जीवन भर काशी में रह करके कबीर साहब अंतिम समय में जाके मगहर में शरीर छोड़ दिए, और लोगों को कहा राम भगति में जाको हित चित्ताको अचरज कहा। राम की भक्ति में जो लगा हुआ है उसको इस बात में भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि काशी में तन तजेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। सुंदरदास जी क्या कहते हैं? भावे देह छूटी जाओ काशी माहे गंगा तट, भावे देह छूटी जाओ क्षेत्र मगहर में, भावे देह छूटी जाओ विप्र के सदन मध्य, भावे देह छूटी जाओ स्वपक्ष के घर में। चाहे ब्राह्मण के घर में छूटे, चाहे डोम के घर में छूटे, चाहे काशी में छूटे, चाहे मगहर में छूटे, भावे देह छूटी देश आर या अनार या में, भावे देह छूटे जाहु वन में नगर में, सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नहीं, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। कि यहां मरेंगे स्वर्ग, वहां मरेंगे नरक, कहते हैं कोई भ्रम नहीं है ज्ञानी को, ज्ञानी को कोई भ्रम नहीं है, ये सारा भ्रम अज्ञानियों को होता है। अज्ञान कब होगा आपको? ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। संत सदगुरु मिलते हैं तो कहते हैं अरे कहां भाग रहे हो। कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब ब्रह्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। अज्ञानता के बंधन को तोड़ करके कहते हैं कि तुम उठो, ज्ञान सोच से अपने को पवित्र करो, सत्संग सुनो, सद्ज्ञान सुनो। सद्ज्ञान बिना सत्संग के तो होगा ही नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्तिम भजते न जन्म सते न। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं गंगा सागर जाइए या व्रत परिपालन कुछ भी करिए, जब तक सत्संग सुन करके सद्ज्ञान आपको नहीं उपजेगा तब तक मुक्ति के मार्ग को न आप जान सकते हैं न मुक्ति आपको हो सकती है। कुछ भी कर लीजिए। इसलिए मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार, शांति सुख का द्वार, जीवन में कल्याण का पथ का प्रशस्त होना बिना संत के शरण में आके नहीं हो सकता है। तभी दादू दयाल जी कहते हैं राम विमल रस मेल के साधु आयो शब्द सुनाए, मानो कर दीपक दिया संशय भ्रम सब जाए। दादू दयाल जी कहते हैं कि शांत आए और राम विमल रस मेली के, परमात्मा की भक्ति का रस मिला करके हमारे हाथ में मानव दीपक थमा दिया, जिससे हमारे अंदर के सारे संशय चले गए, सारी अज्ञानता धुल गई, ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया और सत्य का मार्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता है जिस पे चल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जो लक्ष्य है दुख से छूट जाना, जन्म मरण से छूट जाना, परमात्मा को पा लेना, ये केवल और केवल सत्संग में ही संतों के ज्ञान को सुन के होगा। इसीलिए गुरु महाराज धर्म शास्त्र का आधार लेकर के और तब गुरु महाराज ने कहा देखो ये वेद कहता है, ये उपनिषद कहती है, ये संतों की वाणियां हैं, ये रामायण, ये महाभारत, ये गीता,
ये सब का यही ज्ञान है, ये मोक्ष का मार्ग है। तुम जिस ओर जा रहे हो वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये पाखंड का मार्ग है, ये नरक का मार्ग है। ये तुम धर्म के नाम पर जो कर रहे हो वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। धर्म वह है जो लोक अपरलोक दोनों को सुखी करता है। धर्म वो है जिसकी शरण में आकर के हर आदमी निर्भीक होता है, हर आदमी अभयता को प्राप्त करता है, हर आदमी के अंदर से विकार मुक्त होता है, जीव मात्र के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं एक चींटी के प्राण रक्षा करते हुए एक मनुष्य का शरीर अगर नष्ट हो जाए तो समझ जाना मानव जीवन सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया। तो जीवन भर रह करके काशी में कबीर साहब मगर गए और जाकर के कहे कबीर सुनो हो संतो भरम परो जनी कोई, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे होई। हृदय में राम को बसा लो, कहीं शरीर छूटेगा गति श्रेष्ठ होगी। हृदय में संसार बसाए हुए हो, विकार बसाए हुए हो, कहीं मरोगे सदगति नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा। जो जाएगा उसमें राम है कि काम है वो तय होगा। इसीलिए संत महात्मा आकर यही कहते हैं कि भाई सुनो, परम तत्व परमात्मा की भक्ति ही मुक्ति का और सुख का एकमात्र साधन है। वह भक्ति और वह मुक्ति का मार्ग क्या है वो धर्म ग्रंथों में वर्णित है, वो कहीं बाहर का नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। तीर्थ दाने जपे यज्ञ काहन काष्ठे पाषाण के सदा, वो हम करें कि वेद भगवान कर रहे हैं। शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित, भगवान शिव कर बाहर कहीं भगवान नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको अपने अंदर में मिलेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, दाता सच्चे संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, बाहर का भटकना बालक के खेल जैसा है। उसमें चित्त का ना मेल धुलेगा, न हृदय निर्मल होगा, न परमात्मा को आप प्रिय होंगे, न परमात्मा आपकी कृपा होगी, न आप परमात्मा को कभी पा सकोगे। इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए सत्संग ही एकमात्र साधन है। ध्यान सत्संग ही चित्त को निर्मल कर सकता है, इसके अतिरिक्त किसी उपाय से चित्त शुद्धि नहीं होगी। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी तावत सर्वम निरर्थकम, तब तक किए हुए सब साधन निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए जिस साधन से चित्त शुद्ध हो, जिस साधन से मन की पवित्रता हो, जिस साधन से हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का नाश होता हो, जिस साधन से जिस उपाय से हमारे खान पान की पवित्रता का बोध होता हो, पाप कर्म से हम छूटते हों, वही सत्संग और ध्यान है, यही ज्ञान सोच है। इसी में स्नान करिएगा तो आप मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकेंगे, और नहीं तो धर्म के नाम पर, परंपराओं के नाम पर अंधविश्वास आपके ऊपर थोपा जाएगा और इसी में आप भी खुश रहिएगा। तो आज खुश रहिए। संत लोग अंत में कहते हैं मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। है ना, ईश्वर मिल गए, मनुष्य जन्म पाना सफल होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, यही संतों का बताया हुआ मार्ग है। वो एक ही एक मार्ग है, इस मार्ग को जो अपनाएंगे वो अपना कल्याण बनाएंगे। ये थोड़ा सा आप लोग की सेवा में कहा, बोलिए प्रेम से। देखिए एक बात आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय क्या नाम है इनका, उमेश बाबू, इनके सभी भाई लोग बड़ा प्रेम है हमसे। और मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, ये लोग बहुत हेल्प किए, मेरा बहुत
गुरु महाराज की कृपा है इन पर। और माता जी भी खूब हमारे एकदम माता जी सी। इनके भाई हैं रांची में रहते हैं राजेश जी, वो भी बहुत मानते हैं हमको। तो सभी भाई लोग एक मत में हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय उमेश बाबू, राजेश जी और जो भाई हैं, हाँ सब भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे माता जी हैं, इन सब भाइयों में बहुत प्रेम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह प्रेम है और मेल में बल होता है। और इन सब की श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, महात्माओं के प्रति है इनका। मैं गुरु महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, सबकी भक्ति बढ़े, परिवार में सुख समृद्धि हो, लोक परलोक सबका कल्याणमय हो, और इसी तरह आप लोग का भविष्य सुखद हो। और आप लोग जितने सत्संग भाई बंधु माता आदि पहुंचे हैं सत्संग में, सत्संग का आनंद लेने के लिए अब मैं सबके लिए शुभकामना करता हूं कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबके अंदर भक्ति जो है सो प्रस्फुटित हो और सबको मुक्ति की प्राप्ति हो। यही थोड़ा सा आप लोग की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री